बीकानेर में पूर्व यूआईटी चेयरमैन और भाजपा नेता महावीर रांका का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने न तो कभी सैलरी ली और न ही गाड़ी। महावीर रांका कहते हैं कि वो 1995 से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्हें पार्टी ने जो भी काम दिया उसे उन्होंने शिद्दत से किया। आगे भी पार्टी के आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि जब यूआईटी कर्जे में थी तब भी हमने कई बरसों से अटके प्रोजेक्ट पे काम किया। कोरोना काल पर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया कि आमजन के लिए जो बन पड़े वो करें। हमने राजस्थान में शायद सबसे बड़ा ऑक्सीजन बैंक बनाया। उन्होंने कहा कि खेलों और सामाजिक संस्थानों से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं चाहता हूं कि बीकानेर भी जयपुर और जोधपुर की तरह आगे बढ़ी। महावीर रांका से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भाजपा के नेता, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी महावीर रांका। लगातार भाजपा में सक्रिय हैं। भाजपा के बड़े कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता, उनका योगदान देखा जा सकता है। जब कोरोना काल था तो समाज सेवा में जो उनके काम थे, निश्चित तौर पर उनकी तारीफें भी हुई। अभी वे लगातार सक्रिय हैं। अब उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। महावीर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में। भाजपा से जुड़ाव कैसे हुआ? क्या शुरू से ही भाजपा निष्ठ रहे आप? किस तरह से इस पार्टी से जुड़े और क्या मन में था कि भाजपा के साथ चलेंगे तो ये होगा? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ लक्ष्मण जी। और मैं 96 की बात है, जब से लेके आज तक, पहले हम छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाते थे और उसके बाद में लगातार आज तक भाजपा में ही हैं और भाजपा के साथ ही हैं। अच्छा, आपका जो यूआईटी का कार्यकाल था, मैं आऊँगा संगठन पर भी, तो उस वक्त ये कहा गया कि आपने कुछ नवाचार किए, जैसे आपने गाड़ी शायद नहीं ली है ना, आपने कुछ और काम भी किए। तो मेरे को जब यूआईटी का चेयरमैन बनाया गया तब यूआईटी पे लगभग 52 करोड़ रुपए का कर्जा था। तो मैंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं ये कर्ज मुक्त यूआईटी नहीं कर दूं तब तक मैं यूआईटी का पानी और गाड़ी कोई चीज़ यूज़ नहीं लूँगा। लेकिन मैंने मेरे कार्यकाल में यूआईटी का ना तो पानी पिया, ना चाय पी, ना गाड़ी यूज़ ली और उसको कर्ज मुक्त करके लगभग 350 करोड़ के कार्य कराए, जिसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक व्यास कॉलोनी कटी हुई थी, उसका निस्तारण करवाना सुप्रीम कोर्ट से, जोड़बीड कॉलोनी थी उसका निस्तारण करवाना हाई कोर्ट से, और हमने लगभग 100 पार्क से ज़्यादा हमने उस टाइम तैयार करवाए। और हाईमास्ट लाइट मेरे हिसाब से पिछले 50 साल में 50 नहीं लगी होगी, उस कार्यकाल में 120 हाईमास्ट लाइटें लगाई। मतलब बहुत से ऐसे नवाचार किए जिससे ओपन जिम है जो आपने कोशिश की कि खूब सारा डेवलपमेंट हो। हाँ, लेकिन राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि गाड़ी ना लें, पानी भी ना पिए। तो क्या आप वास्तव में शिद्दत से निभाया आपने इसको? नहीं, मैं ये मेरे मुंह से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप तो या तो मेरा कोई जैसे विरोधी है, आप कांग्रेस वाले से भी पूछोगे तो आप को जब सीट पे होता है तो हो सकता है ना को, अभी तो जो भी होगा वही हकीकत कहेंगे जी। तो आप ऐसा आम आदमी से भी पता करोगे जो इसका जुड़ाव थोड़ा बहुत भी यूआईटी से रहा है तो वो बता देगा कि भाई हमने ना तो चाय पी, ना पानी पिया, ना गाड़ी ली, ना पिए लिया, ना कुछ। और सरकारी बंगला लिया उसका भी किराया हमने अपने पर्सनल जेब से लिया। चलिए, ऐसे नेता तो वास्तव में जो कह रहे हैं वो पूरा अगर इन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। कोरोना काल में भी हमने देखा आपने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, वो काम भी किया। बड़ा त्रासदी थी, बहुत भयावह समय था, उस वक्त आप सक्रिय थे। तो कैसे देखते हैं समाज सेवा के उस काल को? क्योंकि राजनीति और समाज सेवा वैसे जुड़ी हुई है, लेकिन आजकल लोग ये कहते हैं कि राजनीति में तो पैसा बनाने का काम हो गया है, समाज सेवा कहीं छूट गई है। देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना काल में आह्वान किया और हमने कोशिश की कि भाई हर आदमी तक जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ राशन की व्यवस्था है वहाँ राशन की व्यवस्था हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो,
स्वानों के लिए रोटी की व्यवस्था हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया। और हमने पूरे बीकानेर को 2 बार सैनिटाइज किया। और जो यहाँ कोरोना जो वार्ड था उसको हर तीसरे दिन सैनिटाइज करते थे। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने किया, और 101 लगभग कार्यकर्ता थे जो सब अपना परिवार से ये छोड़ के आते थे। किसी को भी कोरोना हो सकता था, किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान ने अच्छा रखा कि जो भी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे उसके कुछ भी नहीं हुआ। और अच्छे से हमने कोरोना काल में हमने एक राजस्थान पूरे में शायद 536 सिलेंडर प्राइवेट बैंक नहीं होगी जिसमें जिसकी इच्छा है, सक्षम है, वो 250 रुपये जमा करें ऑक्सीजन गैस के, और जो सक्षम नहीं है उसको ही तय करना होता था, उसको फ्री था। ये बैंक हमने 5 साल चलाई। हम देख रहे हैं इन कार्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अभी पिछले दिनों जब सभा हुई तो सभा का भी पूरा जिम्मा आपकी टीम के साथ संगठन अपना काम कर रहा था, लेकिन जो सभा स्थल था उसकी जिम्मेवारी हमारे राम गोपाल जी सुथार और चंपालाल जी केदर और मेरे को दी गई थी। तो हमने प्रयास किया जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कोशिश है वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी भीड़ हुई, बहुत अच्छी सभा इस गर्मी के अंदर हुई थी। तो पार्टी ने जितना कुछ दिया आपको, यूआईटी चेयरमैन बनाया, कोषाध्यक्ष आप रहे शहर में, लेकिन क्या उससे संतुष्ट हैं या लगता है कि पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। देखो, व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मैं रहा, 7 साल शहर का कोषाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का प्रभारी रहा, जगह जगह नगर पालिका, जिला पंचायत समिति, जिला परिषद का प्रभारी रहा, मैं नौर में रहा हूँ, मैं सूरतगढ़ में रहा हूँ, करणपुर में रहा हूँ, राजलदेसर में रहा हूँ। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, यूआईटी चेयरमैन बनाया, बहुत बड़ी चीज़ है एक छोटे से कार्यकर्ता को। पर आप ही कुछ समर्थक कहते हैं कि आप जिला अध्यक्ष के बहुत नज़दीक थे, कुछ अपने ही कुछ नेता नहीं चाहते थे, या ऐसा कुछ हुआ क्या? उसका मलाल है या लगता है कि ना, मेरे को कोई मलाल नहीं है। मेरे को तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, जो दिया मैं उस पर संतुष्ट हूँ। आगे क्या लगता है आपको लगता है पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो आपको मन है काम उतना करेंगे? देखो, पार्टी जो भी जिम्मेवारी जब दिए आप उठा के देख लो, चाहे वंदे मातरम गीत के प्रभारी के रूप में कार्य करना हो, चाहे आजीवन कोष निधि के, मतलब जो जिम्मेवारी राम मंदिर का कार्य हो, जो पार्टी ने जिम्मेवारी जब दिए हम उस जिम्मेवारी को निभाए। तो अभी अगर हम बात करें बीकानेर भाजपा में जिस तरह की बात है, कार्यकर्ता कितना खुश है, कितना उत्साहित है, क्या मानते हैं आप? नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है? पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले हमारे यहाँ बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड था, तीनों एक तिगड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। आजकल बड़ी चर्चा है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बड़ा वरदस्त है, बहुत खास हैं आप, तो इसका क्या मतलब? देखो, वो हमारे देश के और बीकानेर का एक गौरव है। देश के कानून मंत्री होना एक बीकानेर का बहुत बड़ा गौरव है। और मेरे तो सभी खास हैं, लेकिन वरदस्त है, मैं बच्चा हूँ उनका। तो क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है, खास तौर पर जो बन पड़ी है, आपने देखा युद्ध की स्थिति है, आर्थिक हालातों पर भी, चूंकि आप एक व्यवसायी भी हैं, तो इसका फर्क नीचे ग्राउंड लेवल पर आ रहा है, या किस तरह से आपकी पार्टी जो कह रही है, मोदी जी ने जो आह्वान किया, पेट्रोल डीजल की बात हुई, मुझे पता लगा आप भी ईवी में चलते हैं आजकल शहर में, तो क्या इस चीज़ों से कुछ बदलाव आएगा या थोड़ी परेशानी है? नहीं, देखो, ये परेशानी तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन भारत में जैसी वर्ल्ड में वैसी नहीं है। भारत बहुत आगे है। आप देखो, वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हो गई, यहाँ नहीं बढ़ी, यहाँ एक नॉर्मल रूप में बढ़ी। और जिस दिन मोदी जी ने ऐलान किया भाई पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, तो मैंने एक प्रण लिया कि भाई शहर के अंदर ईवी गाड़ी यूज करेंगे, चाहे वो 50 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले। तो अब तक तो मैं कर रहा हूँ, और कोशिश है कि 1 साल का प्रण है तो मैं पूर्ण करूँगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ खेलों से भी जुड़े हैं, चेस से आप जुड़े हैं, युवाओं को साथ लेकर कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, तो पॉलिटिक्स के साथ इतना वक्त मिल जाता है या किस तरह से? देखो, मैं खेलों से भी जुड़ा हूँ, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। हम ये चाहते हैं बीकानेर जयपुर जोधपुर की तरह आगे बढ़े, यहाँ के भी युवा आगे बढ़े, यहाँ के भी छात्र छात्राएं आगे बढ़े, और उनको प्रोत्साहन मिले, चाहे खेल में हो, चाहे शिक्षा में हो, और चिकित्सा में भी बीकानेर आगे बढ़े, यही प्रयास करते हैं। चुनाव आ रहे हैं, निकाय के लोग कह रहे हैं कि निकाय चुनाव होंगे, क्या महावीर रैंका का क्या रोल होगा, किस भूमिका में महावीर रैंका अपने आप को देखता है?
महावीर रांका को जो पार्टी जिम्मेवारी देगी, जहाँ देगी वहाँ एकदम निष्ठा के साथ निभाएंगे। एज ए कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी हम निभाएंगे। चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दे दी तो पार्टी ने? नहीं, मेरे तो 3 बच्चे हैं, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसी कोई जिम्मेवारी देगी। बड़ा आपने बड़ा मतलब एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सवाल को टाल गए आप। और कोई चुनाव की कभी मनसा? देखो, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, मैं ये नहीं कहता चुनाव की देगी, अगर उसमें हम हैं और पार्टी जिम्मेवारी देती है तो उसमें तैयार रहेंगे। पर विपक्ष बड़ा एक बात कह रहा है कि बीकानेर में जो अब हालात हैं, ऐसे हालात कभी नहीं हुए, कुछ दिक्कतें हैं, इन सब पर बहुत बात हो रही है। आप भाजपा के हैं, नेताओं से भी आपके बड़े प्रगाढ़ संबंध है, लगता है कुछ थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी और काम करे, ऐसी जो महसूस होती है आपको? नहीं, ऐसा विपक्ष का तो देखो धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीकानेर में देखो, जो रेलवे की बड़ी समस्या फाटक वाली, वो सोल्यूशन हो रही है, और रेल स्टेशन के लिए 400 कुछ करोड़ रुपए जो फार्म काम कर रही थी, उसमें अगर दिक्कत आई तो वो दूसरा टेंडर कर रहे हैं। मतलब हमारे मंत्री जी और हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सभी नेता बीकानेर में कैसे विकास हो सकता है उसमें लगे हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर रांका जी। तो ये थे महावीर रांका, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अपने सियासी सफ़र की बात की और बताया कि कैसे वो संगठन के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो जिम्मेदारी उन्हें मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति को समाज सेवा का एक जरिया मानते हैं और उसी तरह से काम करना लगातार जारी रखे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।